हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, दैट इज यूनिट नंबर 3, रूरल मार्केटिंग। ओके, सो रूरल मार्केटिंग सबसे पहले तो समझे हम लोग कि क्या होता है, एंड देन what are the importance, what are the significance of the rural marketing in India. So can you tell me which type of products you are seeing in the rural areas generally? आपने कहीं देखा है रूरल एरिया में कौन से प्रोडक्ट्स का सेलिंग होता है जनरली? यस, एनीवन? जनरली रूरल एरियाज वाले कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कौन से कंपनी के यूज करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? एनीवन? कभी रूरल एरिया तो देखते रहते हो ना आप लोग, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द रूरल मार्केटिंग। सो कोई भी कंपनीज किस तरीके से रूरल मार्केटिंग करती है, वाई, क्यों करेगी, सेल्स मैनिंग कैसे होगी वहां पे, क्रिएट डिमांड कैसे क्रिएट करेगी कोई भी कंपनी। आप लोगों ने कौन से देखे कि भाई रूरल एरिया वाले जनरली ये प्रोडक्ट्स ही प्रेफर करते हैं? कुछ डेली नेसेसिटीज वाले भी आप बता सकते हो, डेली एसेंशियल्स वाले। टेल मी यार, एनीवन? पार्ले जी बिस्किट्स के छोटे पैकेट से रूरल मार्केट में ज्यादा चलते हैं। छोटे छोटे वाले, फिर कोलगेट की टूथपेस्ट, वो भी छोटी वाली, बड़ी वाली दे विल नॉट प्रेफर। ओके ओके, और कुछ वो लोग प्रेफर करते हो? मतलब जैसे वो बालाजी वेफर भी, वो 5 रुपए वाला बालाजी वेफर प्रेफर करेंगे, आपने ये देखा हो। या फिर गोपाल नमकीन के वो भी छोटे छोटे जो पैकेट्स आते हैं वो लोग जनरली प्रेफर करते हैं, राइट? सो हम लोग बोल सकते हैं कि रूरल मार्केटिंग क्या है जनरली? सो डिमांड क्रिएट करना रूरल एरियाज में related to the goods and services. So many companies in India, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, पार्ले जी जैसे आपने नाम बताया एक कंपनी, देन और भी बालाजी वेफर्स है, उनके भी रूरल मार्केटिंग होती है। देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, उसके भी जैसे आपने बोला बहुत से प्रोडक्ट्स है, कोलगेट एंड ऑल, ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह, कोलगेट कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पीएनजी आपको कंपनी देखने को मिलेगी जनरली रूरल एरियाज में, उसके प्रोडक्ट्स जैसे पैराशूट, राइट? हम लोग है ना पैराशूट की पूरी बॉटल ले आते हैं, लेकिन वो छोटे 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 पैराशूट्स, फिर सनसिल्क शैम्पूज, फिर आपको पता है वो चिक शैम्पू करके भी आता था, चिक शैम्पू सिर्फ 50 पैसे में पहले आता था। सो वो भी इतने जो शैम्पूज के छोटे छोटे सैशेज है, तो ये सब क्यों लॉन्च किए गए? रसना के छोटे छोटे पैकेट्स है, वो क्यों लॉन्च किए गए? बिकॉज वो किसके लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया? रूरल एरियाज के लिए, राइट? और रूरल एरियाज में अपने प्रोडक्ट की कैसे डिमांड क्रिएट करनी है, और रूरल मार्केटिंग से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, रूरल कंज्यूमर्स का एटीट्यूड कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, और रूरल मार्केटिंग अगर हम लोग करेंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। देन सेल्समैन के अंदर ऐसे कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो रूरल एरिया में वो मार्केटिंग कर सके, राइट? सो टोटली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। तो जनरली आपको पता है कि हमारे इंडिया में 70%, 70 ऑन एन एवरेज 70% पूरा का पूरा क्या है? विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, राइट? तो बहुत बड़ा बिग शेयर यहाँ पे आ जाता है कि बहुत सारी कंपनीज को वहां पे भी ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ अर्बन एरिया में उनकी सेल्स नहीं होती है। तो कैसे क्रिएट करे वो डिमांड, और कैसे रूरल एरियाज को भी डेवलप कर सके। तो बहुत सी कंपनीज का इन सब चीजों के रिलेटेड बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। इवन नेशनल इनकम भी आप सोचो ना कि भाई अगर रूरल एरियाज में ऐसे प्रोडक्ट्स अगर सेल नहीं होंगे तो जीडीपी कैसे होगा? जीडीपी में इतना जो जीडीपी आता करता है तो वो भी 70% तो वो रूरल एरियाज में से ही आता है, राइट?
तो ये सब चीजें अपने को कंसीडर करनी पड़ती है, कंपनीज को कंसीडर करनी पड़ती है। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ मोस्टली एफएमसीजी कंपनीज जो होती है वो रूरल मार्केटिंग भी करती है, राइट, और छोटे छोटे सैशेज और ये सब कुछ डेवलप करते हैं। तो सबसे पहला ही आपका क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज द मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूरल मार्केटिंग। So what is rural marketing generally? So in simple words, that is rural marketing means to create the demand of the product and services in the rural areas and satisfy them. Customer satisfaction is also one of the important objective of the marketing, right? So rural market has become much attractive for the companies in the recent years. मतलब आधे से ज्यादा बताऊं मैं आपको, कंपनीज ये जो जितनी भी कंपनीज है, ब्रिटानिया है, फिर बालाजी वेफर्स है, कोलगेट है, इनका आधे से ज्यादा इनकम तो रूरल एरिया से ही आता है। या आपने वो पेप्सी की कांच वाली बोतल देखी होगी, छोटी छोटी वाली, थम्स अप की छोटी छोटी वाली बोतल, वहां पे जनरली लोग बड़ी प्लास्टिक बॉटल्स रेफर इतना जल्दी नहीं करते हैं, वो लोग छोटी छोटी बॉटल्स यूज करते हैं। तो ये सब भी इवन रूरल एरियाज में रहता है। तो एफएमसीजी की जितनी भी कंपनीज है, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या यूनिलीवर हो, कोलगेट हो, फिर इनका जो मोस्टली जो इनकम आता है 50% जितना तो रूरल एरियाज में से ही आता है। तो आपको मार्केटिंग किस चीज से रिलेटेड करनी पड़े रूरल एरिया में, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड मार्केटिंग करनी पड़े, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, मतलब जो भी ट्रैक्टर्स हो गए, जो भी मशीनरी एग्रीकल्चर रिलेटेड चाहिए हो, एक उस चीज की मार्केटिंग हो सकती है। जैसे यू नो कि बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर्स आते हैं कंपनीज के, जो पर्टिकुलर फार्मर्स, और जैसे एडवर्टीजमेंट भी उन्हीं के अकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जैसे पंजाब में कैसे यूज करना है ट्रैक्टर्स को फार्मिंग पर्पस के लिए, तो एडवर्टीजमेंट भी उनकी मार्केटिंग वैसी की वैसी ही जनरली होती है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की भी हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे आजकल रूरल एरियाज में इवन टीवी, फ्रिज, ये सब कॉमन हो चुका है, राइट। सोप, शैम्पू, सो दीज आर वेरी कॉमन प्रोडक्ट्स। तो इन सब के रिलेटेड भी रूरल मार्केटिंग की जाती है। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूरल मार्केटिंग। सो अगर सिग्निफिकेंस, दैट मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ द रूरल मार्केटिंग, कि रूरल मार्केटिंग अगर हम लोग करेंगे तो क्या क्या इम्पोर्टेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, व्हाई इट इज नेसेसरी, और उससे क्या रिजल्ट भी आएगा। तो देखो, अगर ये कंपनीज अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स अगर बेचेगी, तो जिससे क्या होगा, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल, रूरल लाइफस्टाइल में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आजकल आपने जनरली देखा होगा कि पहले के टाइम पे वो पैंट शर्ट वगैरह प्रेफर करते थे, बट नाउअडेज जो यंगस्टर्स हो रहे हैं रूरल एरियाज के, दे प्रेफर जीन्स एंड ऑल, ये सब कुछ, और बाइक्स का भी उनको शौक होता ही है इन सब चीजों का। उनको भी ऐसा लगता है कि यार हम लोगों को भी ऐसी मॉडर्नाइज लाइफ चाहिए, उनको भी वो मूवीज देखने का बहुत बड़ा शौक होता है, फिर पता है ना वो प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं और फिर वैसे देखते हैं। लेकिन छोटे छोटे थिएटर्स भी इवन आजकल रूरल एरियाज में डेवलप हो गए हैं। सो इवन गवर्नमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काफी अच्छे से डेवलप कर रहा है रूरल एरियाज को, ताकि वहां पे भी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके और इवन ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। सो सिंपल, राइट। फिर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कि इवन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कम्युनिकेशन, क्योंकि आजकल रूरल एरियाज में भी सबके पास स्मार्टफोन्स या तो नॉर्मल फोन्स तो है ही है, उनको पता है वो कैसे यूज करना है, क्या करना है। इवन हम लोग देखते हैं स्लम्स एरियाज में, अर्बन एरिया में भी इवन, तो वहां पे भी आपको दिखता ही है कि उनके पास स्मार्टफोन्स वगैरह आ चुके हैं अभी, जो भी यंगस्टर्स है, राइट। तो उन वो लोग भी बोलते हैं कि भाई हम लोगों को भी ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए, हम लोगों को भी अच्छे कपड़े पहनने हैं। और जो लेडीज एंड ऑल होती है, वो भी पहले वो साड़ियां वगैरह उस तरीके से स्टाइल में पहनती थी, लेकिन अभी वो लोग भी ड्रेसेस या फिर अच्छी साड़ियां वगैरह प्रेफर कर रही है, ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज रूरल मार्केटिंग, रूरल जितना मार्केटिंग हम लोग करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को रूरल एरियाज के लोगों में लाइफस्टाइल में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना ये चीज का। So even देखो लिखा है ना, children of new generation and the young people have modified their lifestyle. Instead of plain sarees, women wear satin, printed, etc. Even dresses, wearing dresses also. They'll demand for the TV, right? So ये सब generally, और soap वगैरह भी कोई भी normal soap नहीं, they'll prefer a Godrej, number one, Lux,
लक्स तो पहले से ही सबको ऐसे लगता है कि बहुत अच्छे क्वालिटी का, बहुत हाई स्टैंडर्ड का लक्स सोप है, राइट। फिर ऐसे सब कुछ डिमांड करते ही है अभी वो लोग। फिर टूथ पाउडर की जगह पे पहले वो नहीं बैम्बू स्टिक यूज करते थे, ऐसे ऐसे करते थे रूरल एरियाज में, लेकिन अभी वो यूज करते हैं टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स एंड ऑल ये सब कुछ। फिर पहले खुले मतलब तेल कैसे वो पैकेट में लेके जाते थे 250 ग्राम और ऐसा सब कुछ, लेकिन अभी वो पैक्ड, वो लोग भी मानते हैं कि भाई हम लोगों को तिरुपति का पैक्ड वाला दो, ये वाला जो बैग आता है 1 kg 1 लीटर का है एक्चुअली। फिर इवन टी के रिलेटेड भी वो बोलते हैं हाँ हम लोगों को अच्छी चाय चाहिए या क्या। तो ये सब चीजों से दिख रहा है कि भाई उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ रूरल मार्केटिंग, राइट। फिर देखो इवन उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई एक्सपेंडिचर की, पहले वो जितना खर्चा करते थे अभी उससे ज्यादा ही खर्चा करते हैं क्योंकि इतना सब कुछ डेवलप हो गया है। इवन आसपास में भी देखो अब बहुत सारा थोड़ा बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हो चुका है, और तो उनको उनसे भी तो सब कुछ चेंजेस देखने को मिलता है ना। सो फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो उनकी स्पेंडिंग थी बेसिक नेसेसिटीज, तो आजकल बेसिक नेसेसिटीज में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर नहीं आता है। आजकल बेसिक नेसेसिटीज में फोन, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, टीवी, ये सब बेसिक्स में ही आ रहा है ये आजकल, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, ये सब चीजें। तो नॉन फूड प्रोडक्ट्स में भी आप देख लो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो प्रेफर करते हैं वो, तो जैसे सोप हो गए, टूथपेस्ट हो गई, बिस्किट्स हो गए। फिर इवन कुछ जो रिच फार्मर्स वगैरह होते हैं तो वो लोग तो इवन काफी अच्छा उनका घर भी सेटअप किया हुआ होता है, और वो ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह भी इवन नाउअडेज वो प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन काफी बढ़ चुका है, राइट। फिर देखो इवन पर कैपिटा इनकम भी रूरल एरियाज में इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है भाई फार्मर्स में भी आजकल। देखो थोड़ा बहुत नॉलेज एक्सपांशन हो गया है, फिर फार्मिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर अडॉप्ट किया जा रहा है, अच्छे अच्छे इरिगेशन मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जिनसे प्रोडक्शन काफी अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, तो उनका पर कैपिटा इनकम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो लोग भी अच्छे तरीके से अपने खर्च चलाते हैं, शादी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं अच्छे लेवल पे। और आपने भी देखा होगा कि ऐसे बहुत से गांव के लोग होंगे जो यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर्स एंड ऑल ऐसे सब के रिलेटेड पढ़ाइयाँ करते हैं, या इवन जो छोटे छोटे गांव में से लोग अहमदाबाद आते हैं या फिर जैसे मुंबई जाते हैं, आपने जनरली नोटिस किया हो। तो ये सब क्यों जाते हैं, पेरेंट्स की साइकोलॉजी रूरल एरियाज में चेंज हो चुकी है, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। भाई इतने तक, भाई 8वीं तक नहीं पढ़ना है, आगे लड़कियां हो लड़के हो, तो बहुत सारा ऐसे डेवलपमेंट अपने को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बिकॉज ऑफ रूरल मार्केटिंग ही है, राइट। सो इवन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के रिलेटेड भी यहाँ पे बताया कि कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है रूरल मार्केटिंग की वजह से, काफी अच्छा नेशनल प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया का जीडीपी भी बढ़ा है। तो ये पहले की बात हो रही है, 2020 के पहले की बात हो रही है, 2020 को कंसीडर मत करना। ये 2000 आई थिंक मैं आपको बताऊं 2014-16 तक ही ये इसमें जो डेटा वगैरह दी हुई है या कुछ भी उधर तक ही, उससे ज्यादा नहीं ले आना। फिर बताया डेवलपमेंट ऑफ रूरल स्ट्रक्चर, यस, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी काफी अच्छे लेवल पर इंक्रीज की जा रही है, सोलर्स डेवलप हो चुके हैं, टेलीकम्युनिकेशन डेवलप हो चुका है, देन फिनेंशियल फैसिलिटीज, इवन ट्रैक्टर्स खरीदना हो या कुछ भी तो उसके लिए फिनेंशियल क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं बैंक्स की तरफ से। खेती बैंक सरकार भी कर रही है ना, सरकार ने इतनी सारी बैंक्स ओपन की है, रीजनल रूरल बैंक्स ओपन की है, देन नाबार्ड एस्टैब्लिश किए रूरल डेवलपमेंट के लिए, प्लस तो ये सब भी अवेलेबल है इसके रिलेटेड। कमर्शियल बैंक इतनी ज्यादा डेवलप की गई है, और लैंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जनधन योजना निकाली थी ताकि इन लोगों में भी बैंकिंग अवेयरनेस हो सके, बैंकिंग हैबिट हो सके, सेविंग्स कर सके, जिनसे आगे चलकर इन लोगों को ही फायदा हो सके और इनका लेवल ऑफ इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब चीजें इम्प्रोवाइज्ड हो सके। ठीक है,
फिर बताया है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं आपको बताऊं ना, तो हमारे गुजरात के जो भी रूरल एरियाज है, मैंने जितना ट्रैवल किया है, मैंने पूरा गुजरात ट्रैवल किया ही है। मैंने ऐसे आई थिंक सो मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी जो मैंने ट्रैवल नहीं किया है। तो मैं मानती हूँ कि मैंने जितना भी गुजरात में ट्रैवल किया है, जो रोड्स है गुजरात के रूरल एरिया से, भले वो लिंक करते हो कुछ भी, बहुत अच्छे रोड्स है। चाहे आप वो नॉर्थ ले लो, हिम्मतनगर साइड, और ये सारा ले लो, महसाणा, कलोल और आगे कड़ी, ये वो सब साइड ले लो, या आप सौराष्ट्र साइड ले लो, बहुत अच्छे वेल डेवलप रोड्स हो चुके हैं हमारे गुजरात में एटलीस्ट। एंड सेम एज इट इज, अगर मैं महाराष्ट्र ट्रैवल जैसे मैंने किया है, या मध्य प्रदेश वगैरह मैंने ट्रैवल किया हुआ है, दिल्ली साइड, हाँ पंजाब के रोड्स भी काफी अच्छे हैं, अच्छे गाँव के रोड्स डेवलप किए हुए हैं। और महाराष्ट्र में थोड़ा है इशू अभी भी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर और रोड्स वगैरह को लेकर। महाराष्ट्र जस्ट मैं आपको बोलूँ ना, तो अहमदनगर, पुणे, मुंबई, ये सब की वजह से ही महाराष्ट्र का नाम ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां है। और प्लस मध्य प्रदेश भी आप देख लोगे तो कुछ ऐसे स्टेट्स है, मतलब उसमें जो कुछ ऐसी सिटीज है जो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से डेवलप है। बाकी बहुत से ऐसे गांव है, इंदौर के नियर बाय ऐसे गांव है या क्या, तो वहां पे थोड़े बहुत रोड्स आपको अच्छे नहीं मिलते। जितना मैंने ट्रैवल किया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। इवन साउथ में भी हम लोग चले जाए तो थोड़ा बहुत रोड्स के रिलेटेड, चेन्नई, कर्नाटका, केरला में अच्छे हैं रोड्स। बाकी बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी भी इम्प्रोवाइज करने का है। जो भी, मैं पर्टिकुलर रूरल एरिया से रिलेटेड ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र गई थी 1 ईयर अगो। माय गॉड, इतना हम लोगों को, मतलब हम लोगों ने जैसे ही सापुतारा क्रॉस किया था, यू नो के दैट इज द लास्ट बॉर्डर ऑफ गुजरात। तो जैसे ही हम लोगों ने सापुतारा क्रॉस किया था, पूरा महाराष्ट्र शुरू हो गया था। मतलब जब हमको 4 घंटे में, 5 घंटे में पहुंचना था, उसकी जगह पे हम लोगों को 7-8 घंटे लग गए पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हमारी गाड़ी कैसे, अब हाईवे पे तो जनरली गाड़ी 100, 110, 120 तक चलती ही है जनरली। तो भी इट्स एक्चुअली, एक सेकेंड, हाँ, 60-50 ऐसी वाली स्पीड चल रही थी। मतलब आप सोचो रोड्स, मतलब मैं खुद देख कर आई हूँ, कंस्ट्रक्ट हो रहे थे रोड्स, अभी पता नहीं मुझे, मैं 1 साल पहले गई थी तो मुझे इसके रिलेटेड आइडिया है। ठीक है, सो काफी डेवलप हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड भी काफी गांव में पहुंच चुकी है। ठीक है, फिर इवन आपने देखा है वो पॉन्ड्स के और इन सब के भी छोटे छोटे सैशेज आते, छोटे छोटे प्लास्टिक बॉक्सेस आते हैं, राइट। तो वो भी यूज करते हैं, मतलब वो लगाते हैं पाउडर और ये सब कुछ, उनको भी होता है सजने दजने का काफी अच्छे से। फिर यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिसिटी बताया है, तो यस, गवर्नमेंट ने ये ग्राम ज्योति योजना एस्टेब्लिश की हुई है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। 24/7 रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का इनका, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्राम ज्योति योजना। सो बट अभी मिल जाती है, काफी अच्छे लेवल पे मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ। तो लोग आजकल, लोगों के घर में मैं बताऊं आपको, काफी ऐसे, मतलब कुछ हो नहीं हो, भले अच्छा घर नहीं हो, लेकिन टीवी अच्छी होती है। मैंने देखा, इवन स्लम्स में भी मैंने देखा, ये चीज नोटिस किया है, उनके घर में टीवी अच्छी होगी, मस्त एलईडी वैलईडी लगी हुई होगी या एलसीडी लगी हुई होगी। ये चीज होता है जनरली, ये मैंने आंखों से देखी हुई है चीज। फिर अच्छे फैन, फ्रिज भी होंगे उनके पास, अच्छी ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स और ये सब कुछ। और काफी ऐसे जो अच्छे वाले घर रहते हैं, जैसे रिच फार्मर्स के, बिग फार्मर्स के जो घर रहते हैं, तो उनमें तो इवन एयर कंडीशनर, एसी एंड ऑल, ये सब कुछ भी होता ही है। और टीवी भी ऐसी वैसी नहीं होगी, अच्छी कंपनी की टीवी होगी उनके घरों में। सो गोदरेज, वोल्टास और ऐसे सब की फ्रिज वगैरह। ठीक है, फिर नाइट लैंप्स वगैरह भी उनके घर में होते ही है। सो ताकि कोल्ड स्टोरेजेस वो कर सके, सब्जियां वगैरह रख सके अपने फ्रिज में। इवन हमारे घर पे जो मेड्स वगैरह आती है, उनके उनके घरों में भी सब चीजें हैं भाई, उनके घरों में भी सब फ्रिज, ये वो, भले वो सेकेंड हैंड लेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन अच्छी चीज लेंगे। उनके पास व्हीकल्स भी अवेलेबल है आजकल के टाइम पे, तो ये सब चीजें है आजकल। फिर है लिटरेसी, यस, जो मैंने आपको बताया कि लिटरेसी लेवल भी पहले के कंपैरेटिवली
अच्छा हो गया है, फीमेल एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं सरकार ने, तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट काफी अच्छे लेवल पे आया है। फिर क्या बताया यहाँ पे, इवन मॉडर्न लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ वो लोग माइग्रेट होते हैं बहुत सारे जने। हम अपने कॉलेजेस में ही देखते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, जैसे गवर्नमेंट कोई भी कॉलेजेस है या फिर गुजरात कॉलेज है या क्या, वहां पर आपको मोस्ट ऑफ द पीपल जो माइग्रेटेड वाले होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पीजी में रहते हैं या हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, मतलब पेरेंट्स अब हो चुके हैं कि हाँ भाई हम लोग अपने बच्चों के लिए खर्चा करने के लिए तैयार है कि तुम लोग खेती बाड़ी नहीं करो, तुम लोग भाई अच्छे से तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम लोग आगे बढ़ो, किसी कंपनी में जॉब करो, ये सब करो। तो आजकल के जो रूरल एरियाज के पेरेंट्स हैं वो भी काफी अच्छे लेवल पर उनमें उनकी साइकोलॉजी, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर एजुकेशन के प्रति काफी अच्छे लेवल तक इंक्रीज हुआ है। सो आई थिंक सो दिस इज बिकॉज ऑफ द रूरल मार्केटिंग, क्योंकि रूरल मार्केटिंग से क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है, नए नए प्रोडक्ट्स उनको पता चलते हैं, उनका यूसेज पता चलता है, तो जिससे एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब चीजें चल रही होती है, राइट। सो इवन देखो लिटरेट पर्सन को तो सीधी सी बात है, इजियर है, बहुत इजी तरीका है उसको एक्सप्लेन करना प्रोडक्ट रिलेटेड, तो कन्विंस भी हो सकता है। सो ये सब चीजें भाई, लिटरेट पीपल अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, its use, consumption, technology, quality, defect, easily analyze them. Even Maggie, मैगी का भी मार्केट हो चुका है रूरल एरियाज में, एवरीवन लव्स मैगी, खाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी बहुत बार मैंने इसे देखी है रूरल एरिया रिलेटेड। वो एक एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई थी, भले वो पढ़ाई रिलेटेड है कि तू अपना सब कुछ ये कंप्लीट करेगा तो मैं तेरे लिए मैगी बनाऊंगी, वो 10 रुपए वाला पैकेट ले आता है, फिर उसके लिए भले वो उसके मार्क्स नहीं आते कुछ, आई थिंक अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन उसकी मम्मा ने आई थिंक मैगी बना के रखी हुई होती है, ऐसी एडवर्टीजमेंट बीच में थी मैगी की। तो ये सब कुछ, और कंप्यूटर का यूसेज आजकल के टाइम्स पे काफी अच्छे लेवल पे हो गया है, क्योंकि गांव से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं रूरल मार्केटिंग की वजह से हो रही है, राइट। फिर बेनिफिट ऑफ द लार्ज मार्केट, इतने सारे लोग रूरल एरियाज में रहते हैं तो ये कंपनीज को तो फायदा ही फायदा है ना भाई। तो भी ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पीएनजी है, पॉन्ड्स है, और जितने भी ये सोप तो पूरा हिंदुस्तान यूनिलीवर में ही आ जाता है, ये लक्स, डव, डेटॉल, ये सब, लाइफ बॉय वगैरह, प्लस एक और कंपनी है मैरिको करके जिसका पैराशूट और सफोला, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इवन रूरल एरियाज में भी डेवलप है। सो मल्टीनेशनल कंपनीज भी अभी हो रही है कि हाँ भाई हम लोग भी इन्वेस्ट करें रूरल एरियाज में, सब कुछ, राइट। सो many companies have started marketing in a special manner to satisfy the needs of the wide range of the rural people. So यहाँ पे दिखा हुआ है Caven Care company calculate that there is a joint family system in the villages. If the price of the hair washing shampoo is ₹2, it would be costly for the people. So the company introduced in a pouch for the 50 paisa under the brand Chic. मैंने आपको बताया था ये चीज, 50 पैसे का, भाई 2 रुपए का उनको लगेगा कि यार ये महंगा है शैम्पू, क्योंकि गांव में क्या करते थे वो लोग, कपड़े का साबुन आता है ना उसी से वो हेयर वॉश करते थे पहले के टाइम पे। इवन हमारे अहमदाबाद में भी जो लोग रहते थे, हमारे दादा दादी वगैरह, उस टाइम की बात कर रही हूँ, तो वो लोग भी वही यूज करते, लक्स यूज कर देना मतलब हम लोग करोड़पति है, हम लोग लक्स यूज कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता था। तो फिर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कि भाई हाँ क्वांटिटी थोड़ी कम, एक जना यूज कर सके, 50 पैसे का, जस्ट फॉर 50 पैसे। तो वो लोग ऐसा ही बिलीव करते थे, हाँ खुशबू भी आएगी, हमारे बाल भी अच्छे होंगे, एडवर्टीजमेंट्स वैसी होती है और मार्केटिंग वैसी होती है ना, तो उन लोगों में भी एक बार, और डेमोस दिए जाते हैं कि हाँ आ जाओ, हम लोग है ना आपका हेयर वॉश करते हैं, फिर आप देखो, फिर आप परचेज करो। मतलब 50 पैसे की शैम्पू के लिए भी ऐसी मार्केटिंग की जाती है इन द रूरल एरियाज। सब कुछ डेमोस दिखाना, करना, आप टेस्ट करके देखो, आप ये करके देखो, लगा कर देखो, उसके बाद आप लोग खरीदो, या फ्री सैंपल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको। तो ये बहुत कुछ किया जाता है रूरल मार्केटिंग में। हाँ, रसना के साथ भी ऐसा होता है, रसना के अगर केस स्टडी वगैरह पढ़ो तो। सो लो बजट में
होल फैमिली कैन वॉश द हेयर। अब जॉइंट फैमिली है, 2 रुपए में तो पूरे फैमिली का हेयर वॉशिंग हो जाए भाई, राइट। हमारे इधर 150 रुपए 200 रुपए खाली हेयर वॉश का सैलून में लेते हैं हम लोग करवाते हैं ना जाके आराम से मस्त। रूरल एरिया में तो 50 पैसे क्या है। अब क्लिनिक प्लस भी आपको पता है कितने टाइम से है क्लिनिक प्लस में, सो वो भी 1 रुपी अभी किया है उसने, ज्यादा उसका भी 50 पैसे का आता था सब कुछ। और अर्बन एरिया में तो भाई एक टाइम यूज करो, साथ साथ में आपको कंडीशनिंग और ये सब कुछ भी मिल जाता है भाई। सो हम लोग रूरल मार्केटिंग रिलेटेड बात करते हैं, तो काफी अच्छे लेवल पर ये इंक्रीज हुआ था इसका मार्केट शेयर, जो 6% था 23% बढ़ गया 2003 में, ये इस वजह से जस्ट। तो फिर ये है ना, लार्ज मार्केट को आप एक्वायर कर सकते हो क्योंकि रूरल एरिया बहुत बड़ा है। आप जितना मार्केट एक्वायर करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे अभी वीवो और ओप्पो को अगर हम लोग ऐसा सोचे कि वीवो और ओप्पो के मोबाइल फोन्स हम लोगों को रूरल एरिया में बेचने हो तो कैसी मार्केटिंग करते हो। सो इसके रिलेटेड बहुत सारा प्रोजेक्ट्स और ये सब कुछ किया जाता है कॉलेजेस में और इनमें। आपके कॉलेजेस में होता है नहीं होता आई डोंट नो, आप कौन से कॉलेजेस से हो। सो जनरली मुझे एक दो जने बताएगा कौन से कॉलेज से हो आप, कौन से कॉलेज में हो, तो मेरे को आइडिया है जस्ट, तो मेरे को पता चले कौन से कॉलेज से हो आप। सब गुजरात सोम यूनिवर्सिटी। ललित। कौन सा? सोम ललित, ओके। और बाकी श्रेया, आप, सिमरन, निखिल, कौन से कॉलेज में हो आप? कि आप प्राइवेट कर रहे हो या एक्सटर्नल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे कुछ आइडिया नहीं है ना इसके रिलेटेड। हाँ जील, सिमरन, श्रेया, तो मैं बता सकती हूँ कि आपके कॉलेजेस में से प्रोजेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। यस बताओ, जल्दी बताओ यार। सिमरन, श्रेया, टेल मी फास्ट। निखिल, सुन रहे हो मुझे? नेशनल कॉलेज में कौन है? कोई है नेशनल कॉलेज का? नो। पायल, यार टेल मी ना, बोलो बोला। एनएम झाला। एनएम जाला, ओके, इतना दूर, ओके फाइन, ओके। सो मतलब हम लोग क्या है ऐसा केस स्टडी लेते हैं और फिर उसके ऊपर बहुत सारा स्टडी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कैसे उसकी रूरल मार्केटिंग की जाएगी, क्या किया जाएगा, या कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड। जैसे कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, कोई भी बिस्किट ले आए हम लोग यहाँ, क्या तो उसकी कैसे रूरल मार्केटिंग करोगे क्या, तो वो पूरा हम स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल डिस्कशंस करते हैं। ऐसा बहुत सारा होता है कॉलेजेस में, इवन एमबीए करोगे तो एमबीए में भी होगा ये सब चीजें। फिर चेंज इन द बिहेवियर ऑफ रूरल कस्टमर। सो रूरल कस्टमर का बिहेवियर भी क्या हो जाता है रूरल मार्केटिंग की वजह से चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको नई नई चीजें दिखती है, सब अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है और वो भी कम रेट वगैरह में, तो वो लोग तो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं ये सब चीजों से, काफी अच्छे लेवल पे अट्रैक्शन होता है उनका। सो उनका बिहेवियर सब कुछ चेंज, जैसे रूरल एरियाज क्लोज टू द अर्बन एरियाज, तो उनका भी ना ऐसे होता है, नहीं हम लोग भी ऐसा कॉपी करें, हम लोग भी ऐसी सब चीजें खरीदे, हम लोग भी एक बार अर्बन एरिया जाएं, हम लोग देखें वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। तो वो सब चीजें भी यहाँ पे। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी काफी अच्छे लेवल पे होता है। और फिर क्या बताया है, रोल ऑफ इफेक्टिव ग्रुप, क्या लिखा है, इन ओल्डन डेज सीनियर पीपल वर टेकिंग द डिसीजंस ऑफ परचेज, टुडे इफेक्ट फैक्टर इज एन इम्पोर्टेंट फॉर द परचेज, दिस इफेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, नॉर्मली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ने क्या खरीदा, अरे मेरे फ्रेंड ने ये शू खरीदा है, मैं भी ये शू खरीदूंगा। तो बहुत होता है, रूरल वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, जो रूरल एरिया से आते हैं, उनको बड़े नए नए शौक जागते हैं जब वो अर्बन एरिया में आते हैं, सब नया नया देखते हैं, सब चीजें करते हैं। मैंने तो ऐसा देखा है, जो हॉस्टल्स में रहते हैं और जो पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो उन लोगों ने वो सब चीजें देखी नहीं होती है,
और यहाँ पे आके एकदम देखते हैं सब कुछ, कॉलेज में ऐसा होता है, ऐसा होता है, और स्कूल लाइफ थी तब तक तो फिर तो वही बहुत चेंज उनको देखने को मिलता है उनमें। सो फ्रेंड्स हो या फिर पीपल जो उनके सोसाइटी के हो, उनकी वजह से जो इफेक्ट बहुत आता है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली यूथ, तो आजकल चलती वही यूथ की है, उसको जो चाहिए जिस तरीके से, क्योंकि उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना इस रिलेटेड। सो यंग कॉलेजियंस लिखा ही है, यंग कॉलेजियंस इन्फ्लुएंस द परचेज ऑफ द होल फैमिली। तो अपने मम्मी पापा को फोन करके बोलेंगे नहीं ऐसी चीज परचेज करो, ऐसा करो, वैसा करो। बताऊं, मैंने खुद देखा हुआ ये चीज कि बहुत छोटे एरिया से हम लोग आते हैं और फिर इतने बड़े एरिया में आते हैं, एसजी हाईवे वाली लाइफ कभी देखने को मिलती है या क्या, तो दिमाग खराब हो जाएगा आधे लोगों का, तो बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर अपने गांव जाते हैं या अपने घर लौट कर जाते हैं ना, उनका तो घर छोटा होता है या कुछ, तो उनको भी ऐसा होता है भाई हम लोग भी ये सब चीजें लाए, हम लोग भी अच्छे कपड़े पहने, हम लोग के पास भी एक्टिवा चाहिए हमको, तो ऐसा होता ही है जनरली। ठीक है, फिर daughter and daughters-in-law influence the purchase of the family. So daughters-in-law have different lifestyle in their father's house, and this influence of their lifestyle is reflected in their fathers-in-law house. ये ऐसा बहुत सारा ऐसा भी होता है, बहू छोटे घर से आई हो बड़े घर में, तो भी देख के उसको सब अलग अलग लगेगा सब चीजें, फिर उसकी डिमांड्स चेंज हो जाएगी। इधर तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उसने अपने मायके में तो देखी ही नहीं, अपने पियर में तो देखी ही नहीं, तो इधर आके ये सब कुछ तो चेंज देखने को मिलता है ना एकदम। सो ऐसा भी होता है बहुत बार। फिर लोकेशन ऑफ द शॉपिंग्स एंड ऑल के कहाँ से वो लोग बाय करते हैं, तो जनरली जो रूरल मार्केट्स में फेयर्स लगते हैं, आपको पता है वो मंगलवारी बाजार, फिर ऐसा सब कुछ लगता है बहुत सारा रूरल एरिया में। फिर बड़े बड़े हाट्स लगते हैं, जैसे बहुत बड़ा ऐसे स्पेस हो, वहां पर सब लोग बेचने आए हो कुछ कुछ नई नई आइटम्स हाथ से बनी हुई ये चीजें या क्या, ऐसे सब कुछ लगता है पूरा ऐसे। गुजरात में तो ऐसा बहुत सारा होता है, और या तो फेयर्स हो या कुछ हो, तो इस इधर भी रूरल मार्केट बहुत जल्दी से हम लोग रूरल मार्केटिंग काफी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं अपने कंपनीज के प्रोडक्ट्स वगैरह, क्योंकि सब लोग आते हैं ना, सब अलग अलग जगह से आते हैं लोग, तो बहुत ज्यादा हम लोग अच्छे लेवल पे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, विच फर्म शुड एंटर रूरल एरिया, कौन सी फर्म्स को रूरल एरिया में एंटर करना चाहिए। तो जनरली मिडल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कंपनीज जो है, जैसे अभी तो इंटरनेशनल कंपनीज भी आ रही है भाई। सो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एफएमसीजीज में आपने जनरली नोटिस किया हो, आपको लगता हो कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड द यूनिलीवर, यूनिलीवर ब्रिटिश कंपनी है और हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी है जो सब्सिडरी है यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ना, वो किसकी सब्सिडरी है, यूनिलीवर की सब्सिडरी है, राइट। तो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप लोग देखते ही हो पीछे ऐसे यू लिखा हुआ होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पीछे, जो सोप्स हो और ऐसे पैक्ड वाली आइटम्स हो, जिलेट, ये वो इतनी सारी चीजें हैं। फिर दूसरी कंपनीज भी है, जैसे गोदरेज इधर एग्जांपल बताया है, फिर पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। सो पीएनजी के भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे आपने देखे ही है, जैसे पीएनजी के एरियल सर्फ, आजकल देखा है वो सर्फ भी यूज, छोटे छोटे उसके पैकेट्स आते हैं 10-10 रुपए वाले। फिर टाइड, एरियल, ऐसे सब चीजें, हेड एंड शोल्डर्स के भी छोटे छोटे सैशेज निकले हुए, ओरल बी, विक्स, विक्स कितनी छोटी छोटी आती है भाई, 10 रुपए वाली विक्स वगैरह भी। तो ये क्या है, हमारे अर्बन एरिया में तो ये छोटे छोटे जो सैशेज होते हैं और जो छोटे छोटे पैकिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जनरली हम लोग ट्रैवल में प्रेफर करते हैं वो लेना, छोटी पेस्ट हो गई, टूथपेस्ट हो गई, छोटा पैराशूट का बॉटल हो गया या क्या, बट रूरल एरिया में वो डेली बेसिस पे यूज करते हैं। फिर मैरिको कंपनी है, सो मैरिको उसके जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊं, तो लिबॉन हो गया, सफोला हो गया, पैराशूट हो गया, तो ये सब इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ये सब मोस्टली हाउस होल्ड्स और फूड रिलेटेड कंपनीज है, जो प्रोडक्ट्स, पर्सनल प्रोडक्ट्स रिलेटेड और हाउस होल्ड्स प्रोडक्ट रिलेटेड ही काम करती है। बहुत अच्छे लेवल पे एफएमसीजी कंपनी जा रही है, बहुत अच्छे लेवल पे, और ये रूरल, इनका रूरल मार्केटिंग बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सो ऐसे कंपनीज ही जनरली रूरल एरियाज में मार्केटिंग कर सकती है। ठीक है, तो दैट्स इट आज के लिए।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस वगैरह जो इम्पोर्टेंट है। फिर सेल्समैन में अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर उसको रूरल एरिया में मार्केटिंग करना है तो वो सब कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है रूरल एरियाज का। फिर जैसे इसमें जब मैंने नहीं बताया आपको वीकली मंडीज होती है या क्या, जैसे मैंने आपको बोला मंगलवारी बाजार, ऐसा सब कुछ बहुत होता है रूरल एरिया में, जहाँ पे छोटी छोटी डेली बेसिक आइटम्स मिल जाती है सब कुछ। ठीक है, फिर सेगमेंटेशन भी देखेंगे कि कैसा कैसा रूरल एरिया में हमको कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना होता है, कैसा बिहेवियर कस्टमर्स का होता है रूरल एरियाज में, तो उनकी साइकोलॉजी कैसे होती है, वो सब चीजें हम लोगों को कंसीडर करनी पड़ती है जब हम लोग रूरल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। किसी भी कंपनी को अगर करनी हो तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो हम लोग वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो दैट्स इट। Everyone, any doubt, any question? Anyone? No, ma'am. Okay, fine. Chalo. So, thank you, everyone. Have a nice day. Bye-bye.